जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube स्टडी प्लेटफॉर्म कुटुंब अकेडमी पर। आज कुटुंब अकेडमी आपके लिए बौद्ध धर्म के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया है। चाहे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाली है। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्रश्न नंबर 1, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 563 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 463 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 663 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 763 ईसा पूर्व। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था। यदि इनके जन्म की स्थान की बात करें तो इनका जन्म लुम्बिनी वन कपिलवस्तु शहर यानी कपिलवस्तु गांव, जो कहां पर पड़ता है? ये नेपाल में पड़ता है। इसलिए इनका जन्म कहां हुआ था? नेपाल के लुम्बिनी वन के कपिलवस्तु में हुआ था। इसलिए आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था। प्रश्न नंबर 2, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। ऑप्शन बी, इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। ऑप्शन सी, गौतम बुद्ध का जन्म पीपल के वृक्ष के नीचे हुआ था। ऑप्शन डी, इनके जन्म के 7वें दिन इनकी माता माया देवी का निधन हो गया था। चलिए देखते हैं एक एक पॉइंट को दोबारा से। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। अभी मैंने आपको प्रश्न नंबर 1 में बताया कि गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था। इसलिए आपका ये बिल्कुल ठीक होगा। ऑप्शन बी, इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, बिल्कुल ठीक है। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। ऑप्शन सी, गौतम बुद्ध का जन्म पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था। ये आपका गलत है कि गौतम बुद्ध का जन्म पीपल वृक्ष के नीचे नहीं, साल वृक्ष के नीचे हुआ था। किसके? साल वृक्ष के नीचे इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन डी कहता है कि इनके जन्म के 7वें दिन इनकी माता माया देवी का निधन हो गया था। बिल्कुल ठीक है। जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ तो गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता का निधन हो गया था। बिल्कुल ठीक है। इसलिए दिए गए ऑप्शन के अनुसार इसने पूछा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। पॉइंट ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 3, बौद्ध धर्म में महाभिनिष्मीकरण किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए, गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति को। ऑप्शन बी, गौतम बुद्ध के घर छोड़ने की घटना को। ऑप्शन सी, गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कौन है? बौद्ध धर्म में महाभिनिष्मीकरण की जो घटना है, ये गौतम बुद्ध के घर छोड़ने की घटना को कहा जाता है। यानी गौतम बुद्ध ने जब ज्ञान की प्राप्ति के लिए अपने घर को छोड़ा था, तो यह घटना इनकी महाभिनिष्मीकरण कहलाती है। इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 4, गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है? ऑप्शन ए शंख, ऑप्शन बी सर्प, ऑप्शन सी कलश, ऑप्शन डी कमल और सांड। गौतम बुद्ध के जो जन्म का प्रतीक है, ये कमल और सांड है। इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 5, निम्न कथनों पर विचार करें तथा सही उत्तर का चुनाव करें। ऑप्शन ए, सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया था। ऑप्शन बी, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। ऑप्शन सी, गौतम बुद्ध कोलीय वंश से थे। ऑप्शन डी, गौतम बुद्ध को 30 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चलिए देखते हैं एक पॉइंट को। गौतम बुद्ध यानी सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु में घर त्याग दिया था। बिल्कुल ठीक है। जब गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के लिए अपने घर का त्याग 29 वर्ष की आयु में किया था। बिल्कुल ठीक होगा। ऑप्शन बी, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। बिल्कुल ठीक, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। गौतम बुद्ध कोलीय वंश से थे। ये आपका गलत होगा। गौतम बुद्ध कोलीय वंश से नहीं, शाक्य वंश से संबंधित है। किस वंश से? शाक्य वंश से संबंधित थे। ऑप्शन डी, गौतम बुद्ध को 30 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यह भी आपका गलत है कि गौतम बुद्ध को 30 वर्ष की आयु में, 35 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसलिए आपका सही आंसर होगा, इसने कहा है कि कौन सा सही उत्तर का चुनाव करें। इसलिए आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। इसलिए आपका ऑप्शन सी, ए और बी दोनों सही है। ये राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 6, बुद्ध ने सांख्य दर्शन की शिक्षा किससे ली? ऑप्शन ए, अलार कलाम, ऑप्शन बी, विश्वामित्र, ऑप्शन सी, रुद्रमापुत्र, ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। गौतम बुद्ध ने जो सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी, ये अपने पहले गुरु अलार कलाम से ली थी। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। गौतम बुद्ध ने विश्वामित्र से उपनिषद और वेद की शिक्षा ली थी, और रुद्रमापुत्र यानी उद्दालकरामपुत्र से इन्होंने योग की शिक्षा ली थी। योग यानी ध्यान की शिक्षा ली थी। इसलिए आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन ने पूछा कि बुद्ध ने सांख्य दर्शन की शिक्षा किससे ली, तो बुद्ध ने यानी महात्मा बुद्ध ने सांख्य दर्शन की शिक्षा अपने पहले गुरु अलार कलाम से ली थी। प्रश्न नंबर 7, गौतम बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या था? ऑप्शन ए गाय, ऑप्शन बी कमल, ऑप्शन सी घोड़ा, ऑप्शन डी हाथी। गौतम बुद्ध ने जब घर छोड़ा था तो ये घोड़े पर आए थे, तो इनका गृह त्याग का जो प्रतीक है वह है घोड़ा। और यदि इनके घोड़े के नाम की बात करते हैं, इनके घोड़े का नाम क्या था? कंठक था। क्या नाम था? कंठक।
यदि एग्जामिनर पूछे कि आप बताइए कि गौतम बुद्ध के घोड़े का क्या नाम था, आप क्या आंसर देंगे? कंटक। प्रश्न नंबर 8, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? चैत पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा, फाल्गुन पूर्णिमा या फिर आषाढ़ पूर्णिमा? गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई थी। यदि स्थान की बात करें किस स्थान पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो यह स्थान था बोध गया। क्या स्थान था? बोध गया। यदि नदी की बात करें कि किस नदी के तट पर हुई थी ज्ञान की प्राप्ति, निरंजना नदी के तट पर हुई थी। किस नदी के? निरंजना नदी के तट पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और वैशाख पूर्णिमा के दिन इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उस दिन क्या दिन था? वैशाख पूर्णिमा था। इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 9, गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश अपना कहां दिया? ऑप्शन ए वैशाली में, ऑप्शन बी कौशल में, ऑप्शन सी सारनाथ में, ऑप्शन डी कौशाम्बी में। गौतम बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश दिया था यह सारनाथ में दिया था। इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 10, बौद्ध धर्म में बुद्ध का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए ज्ञान प्राप्त व्यक्ति, ऑप्शन बी शक्तिशाली व्यक्ति, ऑप्शन सी बुद्धिमान व्यक्ति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बौद्ध धर्म में बुद्ध का जो अर्थ है, इसका अर्थ है कि ज्ञान प्राप्त व्यक्ति, यानी जिस व्यक्ति ने दुखों को त्याग कर सत्य की खोज कर ली हो उसे क्या कहा जाता है? बुद्ध कहा जाता है। इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 11, निम्न में से कौन सा स्थान बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए लुम्बिनी, ऑप्शन बी सारनाथ, ऑप्शन सी बोध गया, ऑप्शन डी सोमनाथ। चलिए देखते हैं पॉइंट को। बौद्ध धर्म से कौन सा संबंधित नहीं है? लुम्बिनी बौद्ध धर्म से संबंधित है क्योंकि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। ऑप्शन बी सारनाथ, ये भी संबंधित है बौद्ध धर्म से क्योंकि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। ऑप्शन सी बोध गया, ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित है क्योंकि गौतम बुद्ध का जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में हुई थी। सोमनाथ, ये सोमनाथ बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। सोमनाथ एक शिव मंदिर है जो कहां पर है? ये गुजरात में है, जिसे मोहम्मद गजनवी ने नष्ट भी किया था। इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सोमनाथ। प्रश्न नंबर 12, निम्न में से किस बौद्ध ग्रंथ को इसके महत्व और शिक्षाओं के लिए अक्सर बौद्ध धर्म की गीता कहा जाता है? ऑप्शन ए महायान सूत्र को, ऑप्शन बी वंशप काशनी को, ऑप्शन सी धम्म पद को, ऑप्शन डी सदपुंडरिक सूत्र को। बौद्ध धर्म की गीता कहा जाता है धम्म पद को। जो संपूर्ण बौद्ध धर्म है, संपूर्ण बौद्ध धर्म ये धम्म पर आधारित, किस पर आधारित है? धम्म पर आधारित। इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। बौद्ध धर्म की गीता किसे कहा जाता है? धम्म पद को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 13, गौतम बुद्ध की प्रथम महिला शिष्य कौन थी? ऑप्शन ए महामाया, ऑप्शन बी प्रजापति गौतमी, ऑप्शन सी यशोधरा या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। गौतम बुद्ध की जो पहली महिला शिष्य बनी थी यह इनकी मौसी प्रजापति गौतमी बनी थी। गौतम बुद्ध की जो माता की निधन हुआ था तो इनका जो लालन पालन किया था इनकी मौसी ने ही किया था, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी। और प्रजापति गौतमी ही गौतम बुद्ध की पहली महिला शिष्य भी बनी थी। प्रश्न नंबर 14, बौद्ध संघ में प्रवेश होने की न्यूनतम आयु कितने वर्ष की है? ऑप्शन ए 20 वर्ष, ऑप्शन बी 25 वर्ष, ऑप्शन सी 10 वर्ष, ऑप्शन डी 15 वर्ष। बौद्ध संघ में प्रवेश होने की जो न्यूनतम आयु है वह 15 वर्ष है। इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 15, पहली बौद्ध संगति किसके संरक्षण में हुई थी? ऑप्शन ए कालाशोक के, ऑप्शन बी कनिष्क के, ऑप्शन सी बिंबिसार के, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। पहली जो बौद्ध संगति हुई थी यह राजगृह में हुई थी। कहां पर हुई थी? राजगृह में हुई थी। और किसके संरक्षण में हुई थी? तो ये अजात शत्रु के संरक्षण में हुई थी, जो मगध का शासक था, अजात शत्रु। इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 16, सुत्त पिटक किसने लिखा? ऑप्शन ए अपाली ने, ऑप्शन बी आनंद ने, ऑप्शन सी विश्वामित्र ने, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सुत्त पिटक की जो रचना की गई थी यह आनंद के द्वारा की गई थी। आनंद जो थे महात्मा गौतम के सबसे प्रिय शिष्य थे और पहली बौद्ध संगति में ही सुत्त पिटक की रचना हुई थी। इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आनंद के द्वारा ही सुत्त पिटक की रचना की गई थी। प्रश्न नंबर 17, निम्न कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चुनाव करें। ऑप्शन ए परिविष्ट बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध धर्म और संघ है। ऑप्शन बी बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को धम्म कहते हैं। ऑप्शन सी बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन लोगों ने संन्यास लिया उन्हें भिक्षु कहा जाता है। ऑप्शन डी गौतम बुद्ध के प्रथम 2 अनुयायी कलिक और तपासु थे।
चलिए देखते हैं कि पॉइंट को। प्रविष्ट बौद्ध धर्म की जो त्रिरत्न है, बुद्ध, धर्म और संघ है। बिल्कुल ठीक है, बुद्ध, धर्म और संघ, धर्म नहीं दम, बुद्ध, धम्म और संघ, बुद्ध, धम्म और संघ बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म की शिक्षा को धम्म कहा जाता है। बिल्कुल ठीक है, मैंने आपको बताया कि संपूर्ण जो बौद्ध धर्म है किस पर आधारित है, धम्म पर आधारित है, भी बिल्कुल ठीक होगा। ऑप्शन सी, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन लोगों ने संन्यास लिया उन्हें भिक्षु कहा जाता है। बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है आपका। पॉइंट डी, गौतम बुद्ध के प्रथम 2 अनुयायी कालिक और तपासु थे। ये भी बिल्कुल ठीक है, गौतम बुद्ध के जो प्रथम अनुयायी थे वो कालिक और तपासु थे। ये बिल्कुल ठीक है, यानी ऑप्शन ए, बी, सी, डी और सभी सही है, तो इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 18, अरुवेला में बुद्ध के कितने शिष्य बने? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन से 6। गौतम बुद्ध के शिष्य, गौतम बुद्ध के शिष्य, इनके जो एक शिष्य थे, इनका नाम था, एक का नाम आनंद, एक का नाम अनिरुद्ध, एक का नाम अपाली, एक का नाम सहरीपुत्र और एक का नाम मोगलयान। 1 2 3 4 5, यानी कुल इनके कितने शिष्य थे? 5 शिष्य थे, इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अरुवेला में बुद्ध ने 5 शिष्य बनाए थे। प्रश्न नंबर 19, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? ऑप्शन ए कपिलवस्तु में, ऑप्शन बी वैशाली में, ऑप्शन सी सारनाथ में, ऑप्शन डी बोध गया में। गौतम बुद्ध ने भिक्षुणी संघ की जो स्थापना की थी ये वैशाली में की थी। यदि पूछे कि किसके प्रभाव में आकर की थी, तो इन्होंने अपने शिष्य आनंद के कहने पर विष्णु संघ की स्थापना की थी, इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गौतम बुद्ध ने विष्णु संघ की स्थापना वैशाली में की थी। प्रश्न नंबर 20 और आज का आखिरी प्रश्न, गौतम बुद्ध ने किसके शासनकाल में कौशाम्बी का भ्रमण किया था? ऑप्शन ए निचक्षु, ऑप्शन बी बोधिकुमार, ऑप्शन सी उदयन, ऑप्शन डी अशोक। गौतम बुद्ध ने जो कौशाम्बी का भ्रमण किया था ये मगध के शासक थे, मगध के शासक उदयन के शासनकाल में इन्होंने कौशाम्बी का भ्रमण किया था, इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। यदि उदयन कौन थे? उदयन जो थे ये अजात शत्रु के पुत्र थे। कौन के? अजात शत्रु के पुत्र थे, इसलिए आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गौतम बुद्ध ने कौशाम्बी की यात्रा उदयन के शासनकाल में की थी। ये थे हमारे आज के टॉप 20 क्वेश्चन जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित थे। हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि हर एक परिवार जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है वो इसका महत्वपूर्ण लाभ ले सके। चलिए आज के लिए इतना ही ठीक है। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।